एक समय की बात है, नारद मुनि इंद्र के दरबार में राजा पुरूरवा की सुंदरता, बुद्धिमानी और युद्ध कौशल की बहुत तारीफ कर रहे थे। उर्वशी भी वहीं थी और उन्होंने जब एक मानव की इतनी प्रशंसा सुनी तो वो पुरूरवा को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। बिना कुछ सोचे समझे वो स्वर्ग से धरती पर आ गई। जब उर्वशी ने पुरूरवा को देखा तो वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई और पुरूरवा भी उर्वशी की सुंदरता में खो गए। पुरूरवा ने तुरंत उर्वशी को शादी का प्रस्ताव दिया। उर्वशी को शादी का प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 2 शर्तें रखीं। पुरूरवा उर्वशी से इतना प्यार करते थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उसकी 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती थी। राजा ने हंसते हुए इस शर्त को मान लिया। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि शारीरिक संबंध बनाते समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वो तुरंत स्वर्ग वापस चली जाएंगी। राजा को अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल था, इसलिए वो इस शर्त के लिए भी मान गए। इसके बाद उर्वशी और पुरूरवा की शादी हो गई। शादी के बाद वो 2 भेड़ें भी उनके साथ आईं जो उर्वशी को बहुत प्रिय थीं। शादी के समय पुरूरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वो उन्हें दिए हुए दोनों वचन निभाएंगे। उर्वशी और पुरूरवा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। शादी के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वो सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हर जगह ये चर्चा थी कि स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा ने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर पृथ्वीलोक की मुश्किल भरी जिंदगी को खुशी से अपना लिया है। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी कि उर्वशी उन्हें छोड़कर पुरूरवा के साथ इतनी खुशी से रह रही है। इंद्र ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आओ। इंद्र की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरूरवा के महल में पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को वहां से उठा लिया और चले गए। जब गंधर्व उर्वशी की भेड़ें चुरा रहे थे, उस समय उर्वशी और पुरूरवा दुनिया से बेखबर होकर प्यार में डूबे हुए थे। भेड़ की आवाज सुनकर उर्वशी चौंक गई। उसने राजा से कहा कि वो भेड़ों की रक्षा करे। राजा अपने पहले वचन को निभाते हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए तुरंत जंगल में निकल पड़े। वो ये भूल गए कि वो नग्न हैं। पुरूरवा भेड़ों की सुरक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे। तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपनी प्यारी भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहां पुरूरवा गए थे। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, गंधर्वों ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुरूरवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली की रोशनी में नग्न देख लिया। उर्वशी उसी समय स्वर्गलोक चली गई। उर्वशी के जाने से राजा पूरी तरह से टूट गए। उर्वशी के जाने के बाद राजा पुरूरवा उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और एक दिन उन्हें उर्वशी मिल ही गई। राजा ने उससे वापस आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वो खुद बहुत दुखी है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि वो साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वीलोक पर आएगी। उर्वशी ने बताया कि उनकी कोख में राजा पुरूरवा का बच्चा है। उर्वशी हर साल पुरूरवा से मिलने पृथ्वीलोक पर आती रही। पुरूरवा और उर्वशी के 6 बेटे हुए। आयु धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु। उर्वशी की मनोदशा और प्रेम पर न सिर्फ पुराणों में बल्कि साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल स्क्राइब स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।